अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म 181 को किस तरह से अमेंडमेंट की जाती है, उसके अंदर किस तरह से चीज़ों को चेंज किया जाता है और किस तरीके से आप उसके अंदर अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर या नेचर ऑफ़ बिज़नेस एड्रेसेस वगैरह चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग फॉर्म 181 जब एट अ टाइम ऑफ़ रजिस्ट्रेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमें अगर कोई चीज़ों को चेंज करना होता है तो उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस हो जाती है या रह जाती है तो फिर काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, लोग फॉरवर्ड करके आगे चले जाते हैं, लेकिन आपका दिया हुआ टाइम इंशाल्लाह ताला मुफीद साबित होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ों को सीखेंगे। बेसिकली फॉर्म 181 को इसके अंदर जब अपडेट करनी होती है तो उसके 3 से 4 तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है। इसमें आपने अगर पर्सनल डिटेल वगैरह अपनी चेंज करनी है तो उसको एफबीआई ने डिस्क्राइब कर दिया कि इसके 3 से 4 मेथड्स हैं, 3 से 4 ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग पहला जो तरीक़ाकार है इनकम टैक्स रिटर्न में कि जो फॉर्म है 181 उसको उसके अंदर अमेंडमेंट करने का, वो ये है कि आप लोग आईआरएस के अंदर लॉगिन करेंगे, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म 181 को ओपन करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप लोग रेलिवेंट चीज़ों की अमेंडमेंट कर सकते हैं, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल, पर्सनल या रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो बिज़नेस एड्रेस, एडिशन ऑफ बिज़नेस ब्रांचेस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 87 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस आपका कोई लॉयर है, लीगल एडवाइज़र है, तो वो उसका नेम आपने चेंज करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग जो हैं वो अपना तमाम तर बिज़नेस के जो भी टैक्सेशन के मामलात होते हैं वो एक लीगल एडवाइज़र के हैंड ओवर कर देते हैं। तो एफबीआर को मेंशन करना पड़ता है कि ये आपके बिहाफ पे अपीयर होगा और मामलात को देखेगा। इसको मॉडरेटर भी कहते हैं। और बैंक अकाउंट वगैरह, आईबीएन वगैरह आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। बस औक़ात इसके अंदर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो चेंज नहीं कर पाते, तो एफबीआर ने दूसरा तरीक़ाकार दे दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। एफबीआर ने आपको हेल्पलाइन के थ्रू चीज़ों के अंदर चेंजेस करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। कि आप लोगों को जब कॉल करनी है, मैं आपको स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, तो आपने इसको मंडे टू फ्राइडे कॉल करनी है और सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। मुझे काफ़ी लोगों के जो है ना मैसेजेस आए जब मैंने उन्हें ये प्रॉब्लम शेयर की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कॉल करते हैं तो नुमाइंदे से बात नहीं हो पाती और आगे से म्यूज़िक चल जाता है। तो उसमें आप लोगों ने टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने अपना जो है इनलाइन रेवेन्यू सेलेक्ट करना है और जब वो ऑप्शन में कहे कि नुमाइंदे से बात करने के लिए 0 या 8 इस तरह करके कुछ कहते हैं कि प्रेस करें, तो आपने वो प्रेस करना है। तो रेजिडेंशियल के लिए नंबर 05111772772 और इंटरनेशनल कॉल के लिए वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 00925111772772, ठीक है। तो ये आप कॉल कर सकते हैं इसको। अब कुछ लोगों का कहना है ये 24 घंटों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफबीआर की हेल्पलाइन है और ये जो है वो मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आप इसमें कॉल कर सकते हैं और अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको चेंज करने के लिए आप कह सकते हैं। आपको कॉल करने से पहले जो 2-3 चीज़ें आपने इसको मद्देनज़र रखनी है, वो एक ये है कि आपका जो ओरिजिनल CNIC है वो आपके हाथ में हो और फॉर्म 181 या तो उसका प्रिंट हो या आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठ के कर रहे हैं तो वो उसका स्नैपशॉट जो है, स्क्रीनशॉट वो सामने खुला हो, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चनिंग की जाएगी तो आपने उसको रिप्लाई करना है नुमाइंदे को, फिर जाके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नेम वगैरह चेंज करना है या एनी अदर इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो
उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है ईमेल का, ठीक है। तो FBR का जो helpline@fbr.gov.pk ईमेल है, इसके अंदर भी आप लोगों ने जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर लिखना है रिक्वेस्ट फॉर चेंज पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल CNIC को, अगर आपके पास स्कैनर है तो फ़ोटो नहीं लेनी, क्योंकि फ़ोटो में रेजोल्यूशन वगैरह जब अपलोड होती है तो वो क्लियर नहीं होती। तो आप लोगों ने बाकायदा उसको स्कैन करना है दोनों साइड्स, ठीक है। और स्कैन करने के बाद उसको किसी भी PNG फाइल में या JPG की फ़ाइल में, ठीक है, कंप्यूटर में जो है वो उसको ले आना है और उसको जो है वो ईमेल में अटैच फाइल कर देना। सेकंड आपने ये करना है कि आप लोगों ने फॉर्म 181 जो है वो डाउनलोड करना है और वो भी अटैच कर देना है। उसके बाद आपने जब कंपोज में जाना है तो उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है ईमेल में कि आप लोग किस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो मेंशन करेंगे रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है वो आपको विदिन 24 आवर्स और विदिन 48 आवर्स, 1-2 दिन के अंदर वो आपको आपका ऑटोमेटिकली आपको जो है वो मेल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो इन्फॉर्मेशन जो आपने चेंज करने के लिए कहा होगा वो अपडेट हो जाएगी। फिर तीसरा तरीकाकार इसमें ये आ जाता है कि आप लोगों को जो है वो कहा जाता है कि आप RTO जाएँ, ठीक है। आपका जो रेलिवेंट RTO है, ठीक है, आप वहाँ पे उसको विज़िट करें, ठीक है। और अगर आपको आपका RTO नहीं पता चल रहा तो आप लोग FBR की साइट से फाइंड योर कंसर्न ऑफिस, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो RTO में जब आपने जाना है तो आप लोगों को रिसेप्शन मिलेगी, ठीक है। इनकम टैक्स में जाना है आपने, ठीक है, सेल टैक्स वाले में नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है वो 2 RTO हैं, एक RTO 1 है, एक RTO 2 है। तो अगर आपका कोई भी सिटी है तो उसके रेलिवेंट उससे आपको पता चल ही जाएगा जब आप FBR ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। तो रिसेप्शन में आपने जाना है तो आप लोगों ने उनसे कहना है कि भाई मैंने अपने ना फॉर्म 181 के अंदर अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करनी है चीज़ों की। तो वो आपसे आपका ओरिजिनल CNIC मांगेगा, वो आपने लाजमी लेके जाना है और एक प्रिंट लेके जाना है आपने फॉर्म 181 का, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो मोबाइल है वो आपका जो नंबर आपने दिया हुआ है एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो भी आपका आप उस वो सिम आपके मोबाइल में और मोबाइल आपके पास हो। और इसके अलावा जो आपने जो डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी है वहाँ पे, अगर कोई लेटर हेड है बिज़नेस का, ठीक है, तो वो ले जाना है, ठीक है। तो वो आपको एक फ़ॉर्म देगा, ठीक है। फ़ॉर्म के आप रीड करेंगे, फ़ॉर्म को रीड करने के बाद जो जो चीज़ें आपने चेंज करनी है वो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ओरिजिनल CNIC की जो कॉपी होती है वो अटैच करेंगे। बिज़नेस का अगर एड्रेस चेंज करना है तो आपको लेटर हेड लगाना पड़ेगा, और अगर सिर्फ नेम वगैरह चेंज करना है या ईमेल चेंज करना है या फ़ोन नंबर चेंज करना है तो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो साथ में फॉर्म 181 की जो आप प्रिंट लेके गए होंगे वो आप लोगों ने अटैच करनी है, ठीक है। RTO बेसिकली विज़िट बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि ये तो मैंने नॉर्मल चीज़ें बता दी ना, नेम, ईमेल और एड्रेस वगैरह चेंज करना है आपने, ठीक है। लेकिन RTO से अलावा जो मैंने आपसे पहले 2 तरीक़ाकार बताए हैं वो इन चीज़ों के लिए हैं, नेम के लिए, ईमेल के लिए, बिज़नेस एड्रेस के लिए, एडिशन ऑफ ब्रांचेस एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके लिए आपको RTO विज़िट करना पड़ता है। उसके लिए आपको हेल्पलाइन पे कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना हेल्पलाइन पे ईमेल करने का, और ना ही IRIS के थ्रू आप लॉगिन करके उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए लाजमी है कि आपने RTO में ही जाके उसको चेंज करवाना है। जैसे कि आप कहते हैं जी मैं बिज़नेस जो है वो अपना ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिसकंटिन्यूस ऑफ बिज़नेस, ठीक है। तो अगर आपने ये स्टेप लेना है तो फिर आपको RTO लाजमी विज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जुडिडिक्शन फॉर इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट, कोई ऐसा नोटिस आया है या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिफ़ंड वगैरह क्लेम करने हैं, आपकी बड़ी अमाउंट में है, ठीक है, और या कोई आपको जो है ऑडिट का जो आया है नोटिस आया है, ठीक है, या उसके अलावा आपकी बहुत बड़ी फर्म है और किसी दूसरी फर्म ने आपके अगेंस्ट कोई
केस कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स से रेलिवेंट, या आपको अप्लाई ट्रिब्यूनल से कोई नोटिस आया उसको आपने जो है ना कंप्लाइंस करना है उस नोटिस का, ठीक है। या फिर ये है कि कोई आपका एम्प्लॉई छोड़ गया है तो उसको आपने जो है आपने उसका टैक्स डिडक्ट किया हुआ था ज़्यादा और उसका बनता था कम, ठीक है। तो उसने आपके अगेंस्ट कोई रिट फाइल कर दी है या कोई आपको लीगल नोटिस भेजा है तो उसकी जुडिक्शन के लिए आपको आरटीओ विज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको अपना CNIC नंबर चेंज करवाना है, ठीक है, या आपको डेटिंग पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, ठीक है, तो इसमें इस तरह की बेसिक बड़ी चीज़ों के लिए आपको आरटीओ जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मली भी आप जा सकते हैं नेम वगैरह चेंज करने के लिए, नेचर ऑफ बिज़नेस चेंज करने के लिए और बिज़नेस एड्रेस चेंज करने के लिए। लेकिन मेरे मुताबिक मैं आपको सजेशन ये करूँगा कि आप लोग जो है वो कॉल करें, ठीक है। कॉल में ये एक तो आसान तरीका है और क्विक है, क्योंकि अगर आपकी कॉल फर्स्ट ट्राई पे ही अटेंड कर ली जाती है और नुमाइंदे से बात हो जाती है आपकी, तो विदिन 1 आवर्स या विदिन 30 मिनट्स आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो उसको जो चेंज करना चाहते हैं आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे उन्हें, तो इस तरह से हो जाएगी। ईमेल पे टाइम लग जाता है और आईरस में जब आप जाके अमेंडमेंट करते हैं उसमें भी टाइम लग जाता है, ठीक है। और आरटीओ तो मैं समझता हूँ कि आपको जाना आना उसका भी टाइम है, उसके अलावा फिर उसकी प्रोसीडिंग है क्योंकि वो मैनुअल में हो जाएगा और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा 2-4 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके रेलिवेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के जो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई दूंगा मैं। और भी रेलिवेंट क्वेश्चन जो FBR या सेल टैक्स के रिटर्न के रेलिवेंट हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मकसद यही है कि आप लोगों को मेरी वीडियो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मकसद यही है कि आप लोगों को जो है वो इस काबिल कर दिया जाए कि अगर आप एज आ टैक्स मैनेजर काम कर रहे हैं या कहीं पे एज आ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं या कहीं पे आपको इस वजह से जो है वो जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है या रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि भाई आपको टैक्सेशन नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली अब ट्रेंड इस तरफ चलता जा रहा है कि जो भी न्यू जो है वो अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट हायर करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि कम से कम उसको सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी आनी चाहिए, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न नॉर्मली बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने लीगल एडवाइज़र से करवाती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि उन लोगों ने टैक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन लेनी होती है, डिबेट लेना होता है, तो मकसद वीडियोस आपको देने का यही होता है और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई बाज़-औक़ात वीडियो में दे दिया जाता है और बाज़-औक़ात जो है वो कमेंट्स में ही दे दिया जाता है, ताकि आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप लोग जो है वो एक अच्छी जॉब की तरफ, एक अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ चले जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।